हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं अब दही बड़े की वीडियो। यानी कि आज हम बनाएंगे दही बड़े। तो इसके लिए हमने क्या करा है, 1 किलो उड़द की काली दाल लेकर हमने रात को ही भिगो दिया था। अब इसे हम देखिए इस तरीके से करके हम किसी बर्तन थाली परात में इस तरीके से निकाल लेते हैं भीगी हुई दाल को। और इसे निकाल के सारी दाल को अब हमें धोना है इसे अच्छे तरीके से। तो पहले दोस्तों, अगर आप चाहे बड़े बनाए, ये पकौड़ी टाइप की वैसे जो बनाए गोल गोल पकौड़ी बनती है कुछ भी, तो जितनी आपको दाल रखनी है निकालनी है उससे पहले रात को आप भिगो दो। नहीं तो 3 घंटे पहले भी आप भिगो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, दाल को अच्छे तरीके से हमें भिगोना होता है। पर मैं तो पूरी दाल को पूरी रात के लिए ही भिगोया था। तो इससे क्या होता है, काफी अच्छे तरीके से फूल जाती है। तो इस तरीके से करके मैंने सारी दाल निकाल ली है परात में। अब इसे हम अच्छे तरीके से हाथ से मसलते हुए इस तरीके से करके हम इसे धोएंगे, साफ करेंगे। इस तरीके से आप पानी में टंकी के नीचे छलनी लगाते हुए, ताकि इसमें क्या कहते हैं, इसके छिक्कल छिक्कल नीचे आए और दाल हमारी ज्यादा वेस्ट नहीं हो। और अगर ये छिक्कल दोस्तों आ भी जाते हैं तो इसे फेंकने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने गाय वगैरह को इसे देने चाहिए। इस दाल के छिक्कल किसी को भी नहीं फेंकने चाहिए, तो ये गाय को दें तो ज्यादा सही रहता है। तो इस तरीके से करके मैंने सारी दाल को ऐसे धोया हुआ है। यानी कि दाल मेरी ज्यादा हो गई थी बहुत, तो मैंने 2 बार में करके अलग अलग करके ऐसे करके धो करके साफ कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से करके दाल जैसे भीगे बहुत हो जाती है, तो ये फैमिली के हिसाब से बनानी पड़ी। जैसे रिश्तेदार वगैरह घूमने फिरने वाले सब आ जाते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा मुझे क्या कहते हैं अपनी मम्मी के घर भी भेजनी होती है। जैसे कि वो बहुत बुजुर्ग हैं, बना नहीं पाती हैं, तो इसलिए उनके लिए भी मुझे दही बड़े बना के भेजने होते हैं। इसलिए मैंने इस दाल को थोड़ा ज्यादा ही भिगोया है। तो ये करीब 1 किलो दाल इतनी हो जाती है भीग के। भले ही चाहे पीस के कम लगे, पर इस तरीके से करके बहुत अच्छे तरीके से ये ऐसा लग रहा है जैसे 1 किलो दाल हमारी जैसे कि करीब 1.5-2 किलो के करीब हो। तो इस तरीके से करके जो है हमने सारी दाल को अच्छे तरीके से धो करके साफ कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इसे अब हमें पीसने के लिए दोस्तों ऐसा है, इतनी सारी दाल मिक्सी में नहीं पीस जाती है, दिक्कत होती है। इसलिए जो है आजकल सब जगह थोड़ा भार चक्की वगैरह लगे होते हैं, तो मैंने थोड़ी दाल ये भारी पिसवाई है। तो मैंने ये क्या 2 बाल्टियों में कम से कम दाल आ गई है। तो इस तरीके से करके मुझे भार पिसवानी पड़ रही है, पर मैं इसके बरा घर पे ही बनाऊंगी। मेन चीज इसके बनाने की है बड़े, समझे कि कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या इसमें डिफरेंट है और क्या करना है इसे। तो दाल तो पीसना कोई बड़ी बात नहीं, आप मिक्सी में पीसो या बाजार में पिसवाओ, उसकी तो खैर कोई बात नहीं है। पर इस तरीके से करके आपने देखिए दोनों की दोनों गोल्टियां दाल से भर गई हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों ये दोनों गोल्टियों को हमने इसे दिया हुआ है पीसने के लिए। अब जब पीस करके आएंगी तो देखिए इस तरीके से करके मैंने सारी पीसी हुई दाल को निकाल लिया है। और इस तरीके से करके जो है सारी दाल अच्छे से पीस जाती है। अच्छा, इसे पीसना भी इस तरीके से, ज्यादा दानेदार दाल नहीं रहनी चाहिए, इससे थोड़ी महीन हो तो उससे क्या होता है ना, पकौड़े बड़ा जो भी होते हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं और फूले फूले भी लगते हैं बढ़िया। तो इस तरीके से करके इसमें थोड़ी सी मेहनत का काम बस यही है कि इसे चलाना बहुत पड़ता है, यानी कि इसे घेना बहुत पड़ता है। तो इस तरीके से करके हमने पिसी हुई दाल को सारा थाली में अच्छे तरीके से निकाल लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा सा काम तो मतलब लगता ही है। त्योहार का काम है भाई, होली का समय है, तो थोड़ी परेशानी तो होती है कि काम बहुत फैला हुआ होता है, पर काम सब जरूरी। अच्छा दोस्तों, हमारे यहाँ गुजियों के साथ साथ दही बड़ा बनना बहुत जरूरी होता है, कम यानी कि इसकी भी हमारे यहाँ पूजा जरूर होती है, इसलिए हमें बनाना होता है। जैसे कि नवरात्रि में अब बरी बनने के दिन आ जाएंगे, तो ये कुछ काम पूजा पाठों के शुरू होते हैं, तो इसलिए भी हमें ये काम करने जरूरी होते हैं। तो इस तरीके से करके सारी दाल निकाल ली है। अब हमने इस तरीके से अच्छा से इसे हाथ से मसलते हुए पटकते हुए, मतलब हल्के हल्के टाइप से, ऐसा नहीं है कि इसे उठा उठा के ऐसे पटकना है, वैसे अच्छी तरीके से हाथ से फेंटना है, जिसे कहते हैं फेंट। इसमें हमने करा क्या है, इसमें थोड़ी सी हींग भी डाली हुई है, ताकि हींग डालना तो बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है, और क्या कहते हैं बहुत आवश्यक है हींग डालना। तो इस तरीके से करके जो है आप अच्छी तरीके से हींग डालकर अच्छी तरीके से खूब इसे फेंटना, चलाना। तो यानी कि जब तक जो है इसे हम चलाएंगे नहीं, अच्छी तरीके से मलेंगे नहीं, जब तक हमारी दाल सॉफ्ट नहीं हो। और दाल सॉफ्ट नहीं होने की तो जाहिर सी है कि जो है इसमें पकौड़े और बड़ा अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने सारी की सारी दाल जैसे कि निकाल करके इसमें हींग डाल के इस तरीके से करके अलट पलट करके चला रही हूँ।
बराबर। तो इस तरीके और ये इसी तरीके से ही चलाई जाएगी, घी जाएगी, जिसे कहते हैं इसे घेना। तो हमारी तरफ तो घेना ही बोलते हैं, आप लोग क्या कहते हो, कैसे चलाते हो? ये आप जरूर बताना। तो इस तरीके से करके दोस्तों जो हमने सारी दाल को इस तरीके से करके अच्छे तरीके से चलाया हुआ है। अब हमने करना क्या है, चलिए अब हमने जो है पकौड़े बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में अच्छे से काफी सारा मतलब तेल डाला हुआ है, ऑयल जिसे कहते हैं, और ये मतलब तेल में ही पकाई बनाई जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके जब तक हमारा तेल ये पक रहा है, जब तक हम दाल को हमने अब बड़े बर्तन में यानी कि परात में ट्रांसफर कर लिया है। तो इस तरीके से करके ये अच्छी तरीके से चल जाती है, मिल जाती है। तो इस तरीके से हमें गोल गोल राउंड में घुमाना है इसे, यानी कि उंगलियों की सहायता से हमें गोल गोल घुमाना है। जितना आप इस तरीके से गोल गोल करके ऐसे करके घुमाएंगे, इतना ही दाल का अच्छी तरीके से फूलेगी, जिसे कहते हैं कि मतलब और ज्यादा हो जाएगी। और इसकी पकौड़ी बनाने की या बड़े बनाने की यही पहचान है, जितनी दाल फूले और क्या कहते हैं जिसे जिसे कहते हैं खमीरा टाइप का उठ जाता है, इस तरीके से समझिए आप कि पकौड़े बड़ा बढ़िया ही बनने वाले हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों मैंने कढ़ाई में जो तेल डाला हुआ है धीरे धीरे गर्म होने लगा है, पर हमें इसे अभी और गर्म करना है। तो इस तरीके से करके हमने इसे अच्छे तरीके से गर्म किया हुआ है। तो अभी इसमें जैसे दोस्तों कि खूब धुआंधार नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे दोनों तरफ ध्यान करना पड़ेगा, यानी कि तेल को धुआंदार भी होना है और हमें दाल को भी बराबर चलाते रहना है। तो देखिए दोस्तों, 1 किलो दाल ऐसा लग रही है जैसे हमने कितनी सारी भिगोई है, कितनी सारी पीसी हुई है। इस तरीके से करके हमने सारी दाल को अच्छे से कर लिया। अब देखिए दोस्तों, तेल भी हमारा गर्म होने वाला है, यानी कि अच्छे से पकने वाला है। धुआं निकलने लगा है, पर अभी थोड़ा सा कम कम निकल रहा है। तो इस तरीके से जब तक ये खूब अच्छे तरीके से नहीं पक जाता है, तब तक हमें इसे नहीं डालना है। और डालने से पहले दोस्तों हमें इसे चेक करना है कि हमें किस तरीके से करके ये इसमें मतलब अभी धुआं निकल रहा है, तेल गर्म हुआ है नहीं है, किस तरीके से पकौड़े बनते हैं, इस तरीके से करके हमें इसे चेक भी करना है। तो हमने चेक करके एक निकाल लिया है। निकालने का मतलब हमने चेक करी है, तो हमने मतलब गाय की भी निकाल ली है। इस तरीके से करके चेक करते हैं और गाय का भी निकाल देते हैं। अब हमें इस तरीके से पकौड़े बनाकर छोड़ना चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको पकौड़े छोटे बनाने हैं या बड़े। पर मैंने मीडियम साइज के पकौड़े बनाए हुए हैं। अब ये जब तल के बड़े होंगे निकलेंगे, तभी पता चलेगा कि ये किस साइज के बने हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके सारे के सारे पकौड़े हमें ऐसे करके डालने हैं, बनाने हैं। अच्छा, एक बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें ये सेकने बहुत ही धीमी आंच में, यानी मध्यम आंच में सेकने हैं। इसे हमें जरा सा भी तेज आंच नहीं करना है। उसका कारण दोस्तों यही है, दाल बहुत जल्दी सीख जाएगी, करारी हो जाएगी, काले हो जाएंगे, पर अंदर से कच्चे कच्चे लगेंगे। अच्छा, हम जितनी धीरे आंच में सेकेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये साफ भी रहेंगे और अंदर से बढ़िया करके सीखते भी रहेंगे। तो इस तरीके से करके दोस्तों कढ़ाई भी बड़ी है, तेल भी मैंने ज्यादा डाला हुआ है, और अब हमें इसे पकौड़ी से सारा हमें भर लेना है, ताकि धीमे धीमे ये सीखते रहे। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, बनने में भी आसान हो जाता है और क्या कहते हैं देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने सारे पकौड़ों को डाल दिया है। अच्छा, आप चाहे हाथ से डालें या चम्मच से डालें, ये तो मैंने अभी बताया ही है। जैसे चाहे किसी को छोटे पसंद है, किसी को बड़े पकौड़े पसंद है, तो ये आप अपने स्वाद के मतलब जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप अपने बनाइए। स्वाद तो मतलब वो ये है कि नमक मिर्च वगैरह का, पर जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है देखने में, उस तरीके से आप अपने इसे बनाना। तो मैंने तो ये मीडियम साइज बनाया हुआ है। तो अभी जब ये अलट पलट करेंगे तो आपको साइज भी पता चलेगा कि ये मतलब कितने बड़े हैं। अच्छा, जब दाल के ऊपर पकौड़ी हम डालते हैं, जैसे हमने पकौड़े डाले उसके ऊपर जो ये दाल फूलना शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसा लगता है कि भाई डबल पकौड़ी है, तो समझिए कि आपके बहुत ही बढ़िया, मतलब इतने बढ़िया हद से ज्यादा मुलायम हो जाते हैं ना कि आपको कहने और बताने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से करके जैसे कि आंच धीमी है, तो मैं चारों तरफ घुमाते हुए इसीलिए सेक रही हूँ कि पहले ये नीचे के सीख जाए, उसके बाद हम इसमें पलटा मारें। तो यानी कि इस तरीके से करके आप धीरे धीरे आंच पर आराम से सेकना चाहिए, और सेकने का ही इसमें स्वाद है। तो इस तरीके से करके देखिए, जैसे मैंने पलटे जो सीख गए एक तरफ से ढंग से उसे पलट दिए, जो अभी रह गए हैं एक तरफ से सीखने के लिए सभी मैंने नहीं पलटा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमने सारे पकौड़ों को धीरे धीरे करके पलट लेना है, यानी कि जो सीख गए हैं
उन्हें भी, और जो मतलब नीचे से ऊपर से नहीं सीखे उन्हें भी इस तरीके से करके आप पलटते हुए हल्की आंच में सेकना। तो यानी कि इससे क्या होता है कि आपके अंदर तक की पकौड़ी जो होती हैं वो अच्छे ढंग से करारी हो जाती हैं, सिक जाती है, और ये खाने में भी बहुत अच्छी टेस्टी लगती हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारे ये दही बड़े बहुत सादा सिंपल है, बहुत आसान है बनाने को, कोई भी बना सकता है। बाजार का क्या है, बाजार का अपने थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा जाता है, चीज कम आती है, तो उसमें यही लगता है कि मतलब कैसे क्या एडजस्ट करा जाए। पर ये इतने जितने पैसों में आपके एक प्लेट बाजार के आते हैं, इतने पैसों में मैं समझती हूँ आपके क्या कहते हैं घर में अपने जो भी मेंबर हैं 2 3 4 आराम से खाने लायक बन जाती है। तो इस तरीके से करके जो है हमारे पकौड़े तैयार, दाल के पकौड़े तैयार हो जाते हैं, यानी कि पकौड़ी बिल्कुल देखने में भी अच्छी लग रही है, कितनी सॉफ्ट बढ़िया लग रही है, और इसी तरीके से खाने में भी लगती हैं। तो इस तरीके से करके अभी हम बराबर इसलिए अलट पलट कर रही हूँ कि इसमें धीमी धीमी आंच लग रही है, ये एकदम जो है आंच नहीं पकड़ना है, और इन्हें एकदम आंच में दिखाना भी नहीं है कि मतलब गैस तेज कर दिया फटाफट, पता चला ये करारे होने की जगह जलना शुरू हो जाए, तो पता चला अच्छे की जगह और हमारे कड़वे और बेकार लगने लगेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से करके जो है देखिए, ना तो ये ज्यादा डार्क है ना ज्यादा लाइट है, ये मीडियम साइज के, मतलब बनने में मीडियम साइज है और ये सीखने में भी मीडियम साइज है। तो इस तरीके से करके हमें जो है ये पकौड़ों को इस सारों को तैयार कर लेना है। दोस्तों दाल ज्यादा है, समय बहुत लगेगा पकौड़े बनाने में, ऐसा नहीं है, और फैमिली भी हमारे मतलब परिवार में काफी लोग हैं, तो इस तरीके से मुझे थोड़े ये ज्यादा बनाने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसे बना के रखते जाएंगे इस तरीके से पहले। अच्छा दोस्तों, जैसे आपको मतलब हाथ के हाथ खाना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी है कि आप पकौड़े बनाएं और तुरंत पानी में डालते जाएं ताकि वो भीग जाएंगे, पर ऐसा हमें जब करना चाहिए जब हमें लगे दाल हमारी कर रही है, मतलब थोड़ी मोटी पिसी हुई है और क्या कहते हैं ये पकौड़े हमारे सॉफ्ट नहीं है, तब आप जो है पकौड़े बना के निकालें और तुरंत पानी में डालते रहें। तो इससे ये होता है कि पकौड़े हमारे हाथ के हाथ फूलते रहते हैं, और इससे क्या होता है दही भी ज्यादा नहीं सोखता है। तो हमने इस तरीके से करके पकौड़े बना लिए हैं सारे। अब हमने इसमें जैसे दही में डाला हुआ, पहले तो मैंने पानी में ही भिगोए थे और उसका हल्के हल्के मैंने हाथ से दबाते हुए इसे दही में डाल दिया है। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे टेस्टी बनाने के लिए इसमें जो है चाट मसाला वगैरह और जो सॉल्ट वगैरह ये सब चीजें ऐड करते हैं ताकि ये और अच्छे लगे खाने में। तो दोस्तों ये सब करने के लिए जैसे मैंने प्लेट तैयार करी हुई है, तो इस तरीके से करके मैंने दही में डाल रहे हुए हैं डायरेक्ट ही। तो आप चाहे क्या कहते हैं पहले भिगो दें, चाहे आप दही में डालें, या सारे पहले पानी में न डाल के ऐसे आप हाथ से दबाते हुए दही में ही डाल दें। तो दोस्तों इस तरीके से करके जैसे मैंने ये निकाले हुए हैं, तो इसमें मैंने हल्का सा पहले गरम मसाला डाला हुआ है, और इस तरीके से करके ये गरम मसाला और जीरा पाउडर थोड़ा सा भुना हुआ, तो इससे क्या होता है आप जितना टेस्टी मतलब बनाओगे डालोगे उतना टेस्टी ये लगेंगे। तो इस तरीके से करके थोड़ी सी मैंने ये मिर्ची भी डाली हुई है। अच्छा मिर्ची आप कम खाएं या ज्यादा खाएं ये आपके स्वाद पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों थोड़ा हमारे यहाँ हम लोग तो थोड़ा चटपटा खाते हैं, पर बच्चे कुछ कम खाते हैं, पर मैंने फिर भी थोड़ी सी मिर्ची डाली हुई है। अब इस तरीके से करके हम नमक डाल देते हैं। ये नमक दोस्तों इसमें काला नमक सादा नमक दोनों भी आप डाल सकते हैं, और काला नमक जरूर डालना चाहिए। तो इस तरीके से करके जो है हमारे क्या कहते हैं हमने 2 प्लेट को इस तरीके से करके तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है इसमें जो है सौंठ वगैरह डाल के ही थोड़ा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से करके अब हमने क्या करा है इसमें जो है सौंठ डालना शुरू करा हुआ है, यानी कि मीठी सौंठ। तो हमने वो जीरा पाउडर, नमक, काला सादा मिर्ची सब डाली हुई है। अब हमने इसमें सौंठ डाली हुई है, यानी कि हमने जो है ये सौंठ भी मैंने घर पे ही बनाई थी दोस्तों। तो इस तरीके से जो है मैं ये सौंठ वगैरह नहीं दिखा पाई हूँ, क्यों इतने में ही वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से करके अगर ये दही बड़े की वीडियो आपको पसंद आती है और अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना ये आपको दही बड़े कैसे लगे, कैसे बनाए मैंने। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम भारी नहीं है, आप भी बना सकते हैं, ये बहुत आसान सा सीधा सिंपल सा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं त्योहार पे दही बड़े बना रहे हैं, तो ये भी मैंने आपको वीडियो इसलिए बना के दिखा रही हूँ, ये भी शेयर करूँ ताकि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं कि नहीं बना पाते, नहीं पता होता है। तो इस तरीके से करके जो है आप दही बड़े बनाइए, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी आप इसमें चाहे भुजिया डालिए ऊपर से, चाहे क्या कहते हैं ये अनार वगैरह थोड़ा सा इसमें डाल दो तो अच्छे लगते हैं। तो ये फ्रूट्स वगैरह जैसे घर में रखे ही रहते हैं, तो इस पे क्या कहते हैं अपने थोड़े से अनार वगैरह के डाल के और थोड़ा टेस्ट आ जाता है।
तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारे दही बड़े की प्लेट तैयार हो जाती है। और ये घर का क्या कहते हैं सब बना हुआ आइटम है। मैंने मीठी सॉस, खट्टी सॉस सब घर पे ही बनाई हुई है। पर थोड़ी-सी मजबूरी दोस्तों ये है कि वीडियो बड़ी होने के कारण मैं आपको सॉस चटनी वगैरह नहीं दिखा पाई हूँ। तो मैंने पकौड़ियाँ बना के डायरेक्ट ही पहले पानी में ही डाली हैं। तो शायद मैंने पानी का भी नहीं बताया दिखाया है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, पहले पानी में आप डाल के हाथ के हाथ इसमें हल्का-सा दबाते हुए दही में डालें। तो इससे क्या होता है, दही नहीं सूखता है एकदम सारा। तो इस तरीके से करके अच्छा पकौड़ी मैंने पहले भी बताया था, अगर आपकी कर रही हैं तो पानी में डली रहें 10-5 मिनट, वरना डालो और हल्का-सा दबाओ और दही में डालते रहो। तो इससे जो है देखिए अभी मैंने जैसे अभी आपको चम्मच से तोड़ के दिखाया तो हमारे दही बड़े इतने सॉफ्ट हो रहे हैं, तो हमें इसमें पानी में डालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो दोस्तों इस तरीके से करके आप दही बड़े बनाना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।